भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के, तीनों ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया, हमें ऐसा वर दे दीजिए कि हमारे प्राण ही ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो कोई वर हो ही नहीं सकता कि मरोगे नहीं। संसार सागर में यदि जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा है। कोई कह दे मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको कभी तुम्हारे पास में कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना कि पक्का बेवकूफ बना रहा है, चूना लगाने वाला है तुमको। क्यों? शिव पुराण कहती है मनुष्य का जन्म होता है तो दुख उसके साथ साथ चलता है। भगवान राम जी भी अगर पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण भी अगर पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ा। भगवान राम जी को भी दुख का सामना करना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी दुख का सामना करना पड़ा। पृथ्वी पर जो जन्मेगा उसको दुख का सामना तो करना ही पड़ेगा, और ये दुनिया में कोई नहीं मिटा सकता। बस इतना याद रखो कि दुख अगर सामने आ रहा है, तकलीफ अगर सामने आ रही है, कष्ट यदि सामने आ रहा है तो रिटर्न बढ़ाओ। कष्ट यदि सामने आ रहा है, दुख सामने आ रहा है, तो भगवान देव अधिदेव महादेव की भक्ति करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे जो दुख है वो अपने आप मिटना प्रारंभ हो जाएगा, कष्ट दूर होना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप मिटेगा। कोई दुख दूसरा नहीं मिटा सकता। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये दुनिया की सारी समस्या का हल है। यदि आप शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, भगवान शंकर को यदि आप 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो वो अपने आप आपके दुखों का हनन करना, दुखों का हरण करना प्रारंभ कर। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं आशा मंडावी, पति सुकालू राम मंडावी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम अंबागढ़ चौकी से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकते हैं। अंबागढ़ चौकी से हैं। आशा मंडावी, पति सुकालू राम मंडावी, हम लोग, मेरा मोबाइल नंबर ये है, और हम अंबागढ़ चौकी से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों तो बेलपत्री लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकते हैं। मैं भोले बाबा का जितना बखान करूं गुरुदेव उतना कम है। हम बहुत कमज़ोर परिवार से हैं। हमारे परिवार में पूरा बड़ा परिवार है जिसमें 35 सदस्य निवास करते हैं। किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं है गुरुदेव। मेरी 4 लड़कियां हैं, एकता मंडावी, भावना मंडावी, नेहा मंडावी और हर्षिता मंडावी। 4 लड़कियां हैं मेरी।
पहली बार मेरी बेटियों ने मोबाइल पर आपकी कथा के बारे में मुझे बताया और हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरी बेटियां पढ़ाई भी कर रही थी, पर जितने भी घर के सदस्य थे वो एक ही बात कहते थे कि तुम लोगों की नौकरी नहीं लगेगी, सरकारी नौकरी लगना कठिन है, तुम पढ़ाई करो और इनका विवाह करो। पर गुरुदेव आपकी कथा ने हिम्मत दी है, बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरी चारों लड़कियों ने कहा अम्मा क्या हम पढ़ रहे हैं तो क्या हमारी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती? तब मैंने अपनी बेटियों से कहा कि तुमने मुझे कथा देखना चालू करवाया टीवी पर, वो सीहोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन एक करो और अच्छी पढ़ाई करो और आखिरी में शहद लगाकर बेलपत्री शिव को चढ़ाकर जाओ तो फल जरूर मिलता है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। एक ही बार कुबेरेश्वर धाम गई हूँ, वहाँ जाकर झोली पसार कर अपनी चारों लड़कियों के लिए सरकारी नौकरी मांगी थी। आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि मैं एक पंडाल में बैठकर कथा सुनी हूँ और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने करुणा कर दी कि मेरे बाबा ने चारों बेटियों का मेरा जॉब लगवा दिया और सरकारी नौकरी मिल गई। ये शिव कृपा, चारों बेटियों को सरकारी नौकरी प्राप्त हो, ये शिव की उदाहरण, ये शंकर की कृपा। महाराज पहले नंबर की बेटी एकता मांडवी स्टाफ नर्स सरकारी नौकरी, भावना मांडवी जूनियर इंजीनियर सरकारी नौकरी, तीसरे नंबर पर नेहा मांडवी MBBS कांकेर सरकारी कॉलेज से, हर्षिता मांडवी MBBS दुर्ग सरकारी कॉलेज से। ये शिव की कृपा, ये शंकर की। 4 बेटियां हैं मेरी और चारों बेटियों की नौकरी नहीं थी गुरुदेव। पहुंच गए कुबेरेश्वर बाबा के धाम में, चारों बेटियों ने कंकर शंकर की पूजन कर कर बाबा से विनती करी और बाबा की विनय कर कर आ गए। रोज 1 लोटा जल चढ़ाते, जो कंकर लेकर आए थे सीहोर से उसकी पूजन करते। आज मेरे बाबा ने मेरी चारों बेटियों की सरकारी नौकरी कर दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, शिव को प्रणाम करने के लिए। 4 बेटियां हैं मेरी, एकता मांडवी, भावना मांडवी, नेहा मांडवी, हर्षिता मांडवी, और चारों बेटियां एकता मांडवी की स्टाफ नर्स सरकारी में, भावना मांडवी की जूनियर इंजीनियर सरकारी में, नेहा मांडवी की MBBS कांकेर सरकारी कॉलेज से कर रही है और हर्षिता मांडवी MBBS दुर्ग सरकारी कॉलेज से कर रही है। ये शिव की उपासना, ये शंकर की आराधना। कौन खाली जाए। और मेरी जीजियों, इतना विश्वास शिव महापुराण पर है। आज भी आप लोगों के सम्मुख में इस पवित्र कुबेरेश्वर बाबा की इस पोथी से, जो कुबेर भंडारी के दरवाजे से चलकर कुबेरेश्वर धाम से आपके बीच में जो आती है शिव पुराण, आज भी विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि जिसने भी आप लोग जितनी संख्या में आए हो, जो टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, विश्वास के साथ आप पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, जो दिल से मांगोगे मेरा बाबा वो दिल से तुमको देगा जरूर, झोलियां भरेगा। वो खाली नहीं छोड़ सकते। महाराज, दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। वो कुबेर भंडारी है, झोली ही भर देगा। कुबेर भंडारी है, झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा।
कुबेर भंडारी है वो दिल से दे देगा। कुबेर भंडारी है वो झोली भर देगा। कुबेर भंडारी है वो झोली क्या नहीं देता। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है महाराज। श्रीमती पूनम उपाध्याय, रिसाली सेक्टर भिलाई की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती पूनम उपाध्याय रिसाली सेंटर भिलाई से निवास करती हैं, आप ही हैं। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। आ जाओ, वापिस हाथ हिला दो एक बार, पुनः हाथ हिलाइए। हाँ, आ जाइए। गुरुजी, मेरे पुत्र सीहोर के कंकर शंकर जी को लेकर आया और रुद्राक्ष को लेकर प्रतिदिन रुद्राक्ष का जल शंकर जी को चढ़ाता है। एक दिन उसके मित्र का फोन आया कि मेरे भांजी को ब्लड कैंसर हो गया। गुरुजी, मेरा पुत्र हमसे पूछता है, पापा क्या ब्लड कैंसर मेरे दोस्त की भांजी को हो गया है, छोटी सी है, तो क्या ये कंकर शंकर और रुद्राक्ष मैं उसको दे दूं? हमने कहा बेटा दे दो, उसके काम आ जाएगा। हमने कंकर शंकर रुद्राक्ष उसने अपने मित्र को दे दिया। मित्र उसको ले जाकर अपने भांजी के कर दे दिया। जीजी को कहा कि ये रुद्राक्ष है सीहोर का, पानी में गलाना, शिव को चढ़ाना और कंकर शंकर की पूजन करना। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो थोड़ा सा समय 6 महीने का दिया था भांजी को, पर बाबा की कृपा से डॉक्टर ने कह दिया उसका ब्लड कैंसर ठीक हो गया है। 4 वर्ष हो गए, बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया। गुरुदेव, 2012 से मैं सीता साहू पति रमेश कुमार साहू, ग्राम कोसा, जिला बेमतरा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सीता साहू पति रमेश कुमार साहू, ग्राम कोसा, जिला बेमतरा के रहने वाले हैं, कहीं बैठे हों हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। 2012 से सोरायसिस की बीमारी है, जिस बीमारी को डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, दवाई लेते रहोगे चलता रहेगा। सोरायसिस में पूरे शरीर से खुजाल होती है और पूरे शरीर से खाल निकलती रहती है। खाल इतनी निकलती है कि कटोरी में भर कर रख दो, इतनी खाल निकलती है। गुरुदेव, ये बीमारी ठीक नहीं हुई। तब 2012 से बीमारी चलते चलते 2021 आ गया। 2021 में आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करा। एक पत्र को आपने पढ़ा था जिसमें लिखा था कि किसी बहन की सोरायसिस की बीमारी ठीक हुई थी। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूसरा जलाधारी पर जल चढ़ाओ, तीसरा अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाओ। ये 3 जगह जल चढ़ाने का आपने बोला था। वो उपाय मैंने करा और आज बाबा की कृपा से दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। मेरी सोरायसिस की बीमारी पूरी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और है। मैं ज्योति साहू, रामनगर मुक्तिधाम भिलाई से हूँ। मेरे जीभ में गठान हो गई थी, कहीं बैठी हो। मैं ज्योति साहू, रामनगर मुक्तिधाम भिलाई से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाँ, वापिस ऐसा हाथ हिला दो एक बार। आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मैं ज्योति साहू, रामनगर मुक्तिधाम भिलाई से हूँ। मेरे जीभ में गठान हो गई थी। राजनंदगांव मेडिकल कॉलेज महाविद्यालय में चेक करवाई तो बताया कि कैंसर की शिकायत हो गई। उसके बाद भिलाई के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में चेक करवाई तो वहाँ भी कैंसर की शिकायत बताई। उसके बाद बड़ी मम्मी ने बताया कि मंदिर रोज जाया कर, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाया कर और बेलपत्र उठाकर नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर का नाम लेकर चबा चबा कर खाया कर। मैंने बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। तब बड़ी मम्मी ने कहा कि एक बार सीहोर चली जा। सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाती, शिव जी को चढ़ा देती। उस पानी को
मंदिर में ही बैठकर पी लेती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा जीवान में जो गठान थी पूरी गल चुकी है, ऑपरेशन नहीं किया और बाबा की कृपा से जांचों में कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए। ये शिव है, ये ओघड़ी है, ये शंभू है। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया का शिवाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। कर दिया माला काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। आपके बेटे के दोस्त की भांजी को ब्लड कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने केवल 4 से 5 महीना दिया था, पर रोज रुद्राक्ष का जल और कंकर शंकर की पूजन करते आज 4 साल हो गया। बेटी का ब्लड कैंसर पूर्ण तरह से समाप्त हुआ। ये शिव की कृपा, ये उसकी उदारता। शिव कथा कर, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कर। शिव महापुराण की कथा कर। महाराज तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की ने वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा वर नहीं मिल सकता जिसमें तुम अमर हो जाओ, मृत्यु तो निश्चित है, प्राण तो छूटेंगे, तो फिर वर दीजिए हम 3 पुरी में निर्माण करें। जब हम तीनों भाई एक साथ एकत्रित हों तो तीनों के प्राण एक साथ छूटे। तीनों को वर दे दिया, 3 पुरी का निर्माण कर दिया। तीनों अलग अलग महल में, नगर में, पुरियों में रहने लगे। तीनों ने विचार कर लिया इकट्ठे मत होना, एकत्रित मत होना, वरना तीनों मर जाएंगे। तीनों एकत्रित नहीं। बहुत उपद्रव मचाया, बहुत उपद्रव, डीले कम करो। जब बहुत उपद्रव मचाया तब देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना करी और भगवान देवाधिदेव महादेव ने कृपा करी। स्वयं पशुओं के पति बन गए और सारे देवताओं को पशु बना दिया। दौड़ते दौड़ते तीनों के महल में प्रवेश कर कर एकत्रित करा और शिव जी ने तीनों का संहार कर दिया। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। पशुपति, आ जाओ, पशुपति। और पशुपति नाथ भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं बनकर विराजमान हुए। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों का वध किया। तीनों का बेटी ज्योति साहू जीवान में गांठ हो गई थी, डॉक्टर ने कैंसर का बता दिया था। तब घबरा गई और आखिरी में बाबा का रुद्राक्ष लेकर आई, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव जी की कृपा से आज पूर्ण तरह से कैंसर से मुक्त है और शिव की कृपा से पूरा आनंद से रह रही है। शिव तत्व, एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी की। श्रद्धा और विश्वास, शिव की कृपा, शिव कथा कर रही। आगे सुंदर प्रसंग में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण किया गया। महाराज सुंदर प्रसंग में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया।
और उसमें सुंदर वर्णन करते हुए प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। जब निष्कपट भाव से, बिना दिखावे के, बिना प्रदर्शन के शिव की भक्ति होती है तो शिव कृपा जरूर करते हैं, कृपा करते हैं। छत्तीसगढ़ की एक ऐसी संस्था अन्नदान सेवा समिति जो ग्राम रुदा निकुम जिला दुर्ग की है, निकुम की है। हाँ भाई खड़े हैं नारायण भाई। तो इनकी जो पूरी समिति है वो अपने गांव में से अन्न एकत्रित करती है और अन्न इकट्ठा कर कर रुद्राक्ष महोत्सव के पहले प्रत्येक वर्ष लगभग मेरे ख्याल से 5 साल हो गए, 5 वर्षों से लगातार सीहोर रुदा, ग्राम रुदा से, निकुम से, जिला दुर्ग के इस ग्राम से 5 साल से लगातार प्रत्येक रुद्राक्ष महोत्सव के पहले अन्न एकत्रित कर कर गांव के लोग भेजते हैं। एक बार पूरे गांव के लिए जोरदार ताली हो जाए। साधु बहुत बहुत पूरा गांव अन्न इकट्ठा करता है और प्रत्येक वर्ष हर साल रुद्राक्ष महोत्सव के पहले अन्नदान कर कर आते हैं ये लोग कुबेरेश्वर धाम में आकर। मैं पुनः बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस साल इन लोगों का शायद 6ठा वर्ष है, 6ठा ही वर्ष है ना इस साल, 6ठवां वर्ष इस साल रहेगा। मैं आयोजक समिति को, श्री संयोजक दीपक साहू जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जो आप लोगों की समिति रुद्राक्ष महोत्सव में अन्नदान करती है हर साल, उसके लिए बहुत साधुता है। शिव कृपा। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र को काया का रोग हो गया, उस काया के रोग से भगवान शिव जी ने मुक्त करा तो शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव सोमनाथ हो गया। फिर वर्णन आया है मल्लिकार्जुन बाबा का, जिन्होंने सुंदर आनंद के साथ में भगवान शिव और पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय के रुष्ट होने पर दर्शन दिया। शिव जी का नाम भगवान श्री शैलम पर बैठे मल्लिकार्जुन नाम पड़ गया। अगला वर्णन है महाकाल बाबा का। दूषण नाम का असुर, दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मणों के बच्चों को पकड़कर उनका रक्त निचोड़ कर पीता था। भगवान देवाधिदेव महादेव उसका काल बनकर प्रगटे तो शिवजी का नाम महाकालेश्वर पड़ गया। अगला वर्णन है ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर शिव जी को प्राप्त किया। फिर वर्णन आया है भीमाशंकर का। कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसका संहार स्वयं शिव जी ने करा तो नाम भीमाशंकर पड़ गया। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शतरूपा ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया। माँ गंगा उनसे मिलने के लिए आई, शिव जी का नाम काशी विश्वनाथ हुआ। अगला वर्णन त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया। दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, अपने ही। अपशब्द कहने वाले कोई दूसरे नहीं होते, अपने ही। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश लिंग के रूप में प्रकट होकर गौ हत्या के दोष से मुक्त करे। बाबा त्र्यंबकेश्वर नाथ के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव जी का शिवलिंग लेकर जा रहा था, संध्या होते ही शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर के रूप में विराजित होते। फिर आगे वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम जी ने शिव जी की स्थापना करी और लंका पर विजय प्राप्त करी, रामेश्वर के रूप में विराजमान। फिर आगे वर्णन आया कृष्णेश्वर बाबा का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को
भगवान शिव जी ने जीवित कर दिया। तो शिव जी का नाम घृष्णेश्वर महादेव। ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा, आ जाओ, ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, एक रसतत्व देती है, एक आनंद देती है। सोराइसिस की बीमारी थी, पूरे शरीर में खुजाल होकर खाल निकलती थी। 2012 से बीमारी थी। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ। पूरी बीमारी समाप्त हो गई। ये पवित्र कथा कह रही है, बाबा का सुंदर चरित्र वर्णन कर रहा है। तुमरुका जी ने कथा कही, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुआ। भगवान देवादिदेव महादेव ने अपनी बेलपत्र शिवपोथी पर समर्पित करी, तुमरुका जी को वर दिया। सुनो तुमरुका जी, कलिकाल में, कलयुग में ये शिव महापुराण की कथा जो दिल से श्रवण करेगा, पंडाल में बैठकर कथा का जो रस तत्व ग्रहण करेगा, जो मन में कामना होगी, शिव कहते हैं इस कली काल में मैं उसकी कामना पूर्ण कर दूंगा। ये शिव पुराण कलिकाल में, कलियुग में एक सरल साधन है भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने। दिल से, हृदय से जो श्रवण करता है, उसके जीवन का सारा सुख वो प्राप्त करता है। ये पवित्र कथा नकपुरा में संयोजिका प्रिया लक्ष्मी साहू, श्री सरोज भूपेंद्र रिंगरी जी, श्री शंकर चौहान जी, श्री संतोष मार्कंडेय जी, श्री लिकेश साहू जी, श्री हेमंत देशमुख जी, श्री राजू यादव जी, श्री बालकिशन निषाद जी, श्री संदीप जैन जी, इन सभी के अथक प्रयास से ये कथा जो नकपुरा जिला दुर्ग में चल रही थी, लाखों की संख्या में आप पधारे, इस कथा का लाभ लिया। बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करना कि भगवान शिव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। साथ में बाबा से निवेदन करना, बाबा हमारे जीवन में कोई तकलीफ ना आए, कोई दुख ना आए, कोई कष्ट ना आए। तेरे द्वार पर प्रेम से बैठकर मैंने शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण किया है। बाबा सारे दुख दूर करना, बाबा से विनय करना। ये पवित्र कथा आज विराम लेने जा रही है। ये कथा आज भले 21 दिसंबर को विराम हो जाए, 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक फिर 5 दिन की कथा मुंबई से 2 बजे से 5 बजे तक सुनेंगे। एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ जीवन को सफल बनाओ। हिम्मत मत हारो। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये स्टिकर अपने अपने दरवाजों पर लगाओ, गाड़ियों पर चिपकाओ, दुकानों पर लगाओ, फैक्ट्रियों पर लगाओ, जिससे हमारे दरवाजे पर आने वाला दुख भी इस मंत्र का उच्चारण कर कर दूर चला जाए और हमारा घर खुशियों से भर जाए, खुशियों से। बड़े प्रेम से ये पवित्र कथा संपूर्ण पुलिस प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से इस कथा को संभाला। चिकित्सा विभाग, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और सारे विभागों को नमन करते हुए यहाँ के कलेक्टर महोदय, आईजी, कमिश्नर, डीआईजी, यहाँ के एसपी, एसएसपी, यहाँ के टीआई, यहाँ की ट्रैफिक पुलिस, यहाँ के प्रत्येक कांस्टेबल, सबको नमन करते हुए यहाँ के एसडीएम, यहाँ के पूरी पुलिस प्रशासन को साधुवाद देते हुए आज ये कथा विराम लेने जा रही है। सभी ने प्रेम से श्रवण करा। 5 बार साथ में बाबा के नाम का उच्चारण करते अपने मन की बात शिव को अवश्य कहिएगा। श्री
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव की ये कथा पवित्र आनंदमय कथा नागपुरा जिला दुर्ग से विराम की ओर है। शिव कृपा करे जब भी अपने क्षेत्र में कहीं शिव महापुराण की कथा सूचित हो सूचना मिले कि कुबेरेश्वर धाम से ये शिव पुराण चलकर आई है। कुबेर भंडारी स्वयं आपके नगर गांव में आया है तो पंडाल में बैठकर अवश्य कथा सुने और अपने जीवन को धन्य बनाए। भाव से सभी को नमन करते हुए पूरे सोशल मीडिया पत्रकार बंधु सबको नमन करता हूँ जिन्होंने इस कथा को अपने अपने अखबारों में मीडिया में सोशल मीडिया में यूट्यूबों पर और सारे जितने भी यूट्यूब चैनल चलाने वाले यहाँ के नवयुवक बेटा बेटी हैं जो अपने अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कथा का जनमानस में एक शिव की भक्ति का अनूठा प्रचार किया। आपकी जिंदगी में भी मेरा भोले बाबा खूब भंडार भरे और ऐसे ही सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें। हार हार महादेव हर। त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ये बक्से नहीं चल रहे हैं कोई से भी अंदर के। कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली है। बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा कृपा उदारता दया और उनकी कृपा से भगवान शिव की दया से कोटेश्वर धाम में ये पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री शरद सिंह जी सिसोदिया जो संपूर्ण क्षेत्रवासियों के कल्याण हेतु संपूर्ण क्षेत्रवासियों के एक आनंद सुख के लिए
ये पावन शिव महापुराण की कथा का आयोजन स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार जी सिसोदिया जी की स्मृति में, स्वर्गीय ओम प्रकाश जी पांडे नागदा की स्मृति में आयोजित किया गया है। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव कहीं ना कहीं बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा कोटेश्वर के इस पुण्यमय क्षेत्र में होना थी, इसलिए भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उदारता से, दया से कोटेश्वर धाम की इस पावन धरा पर पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार ठाकुर श्री शरद सिंह जी सिसोदिया जी को जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जिन्होंने इस पुनीत पावन आयोजन को भगवान शिव की कृपा से आयोजित किया है। कि तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से। चोंगे जैसी आवाज आ रही है, उसको सेट करिए। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आपको और हमको उसी की कृपा से, उसी की करुणा से, उसी की दया से ये क्षेत्रीय नवरात्रि के अवसर पर 5 दिवसीय पंचपुष्प शिव कथा जो मिली है, वह आपके और हमारे जीवन को सार्थक बनाने वाली है। कहीं ना कहीं बाबा विश्वनाथ की कृपा, करुणा, उदारता, दया जो ये पावन कथा का लाभ आपको और हमको मिल रहा है, जीवन की एक बड़ी विचित्रता है कि ये मानव की जो देह है, मानव का जो शरीर है, मानव का जो स्वरूप है, एक पानी के बुलबुले की तरह है। आज है, कल नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। पर देवादिदेव महादेव की कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है कि जो क्षण मिला है, जो समय मिला है, जो पल मिला है, जो घड़ी मिली है, उस पल में, उस घड़ी में, उस क्षण में हम जितना भी भगवत स्मरण कर सकते हैं, जितना भजन कर सकते हैं, जितना कीर्तन कर सकते हैं, जितना नाम जाप कर सकते हैं, जितना हम प्रभु को याद कर सकते हैं, उतना करें। पहले के समय में ये मोबाइल नहीं होते थे, पहले के समय में ये जो भी अगर किसी को सूचना मिलती थी भी तो हम सहज भाषा में कह देते थे कि कोई मुझे याद कर रहा है।
अपन कह देते थे कि कोई मुझे याद कर रहा है, अर्थात आपने किसी को याद किया और हिचकी चलने लगी या कोई आपको स्मरण में आया तो आपको एकदम सामने ही आकर वो खड़ा हो जाता है जिसको आपने याद किया। कभी कभी ऐसा होता। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव को याद करते हो तो एक ना एक दिन मेरा महादेव भी आपके सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। बस उसको पाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। ना उसको छल प्रिय है, ना उसको दिखावा प्रिय है। पहले कथा में आपको कहा था कि ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम ढंग की जिंदगी जी लें। यदि हमने अपने जीवन में अपने इस संपूर्ण मानव की देह के अंतर्गत भी अगर एक कदम भी हमने अपने जीवन का ढंग का जिया है, हमने अच्छे सतमार्ग के अनुसार जिया है, तो ये निश्चित है कि हम फिर कभी इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेंगे, हम उस महादेव के चरणों में जाकर रहेंगे। ये निश्चितता, ये निश्चित है। हम उस परमात्मा के चरणारविंद में जाकर फिर निवास कर सकते। लाखों की संख्या में आपका आना, यहां पहुंचना, कई लोग कह रहे थे गुरुजी ने कथा दी है कोटेश्वर में, वहां आसपास तो कोई ऐसी बस्ती है नहीं, पूरा जंगल क्षेत्र है, एक ही रोड है, कैसे लोग वहां पहुंचेंगे, कैसे वहां तक पहुंचेंगे? पर आपकी लाखों की संख्या ने दिखा दिया कि बाबा को ढूंढते ढूंढते आप यहां पहुंच गए। आप यहां पहुंचे हो और ये मेरा विश्वास कहता है, इस कोटेश्वर धाम की पावन धरा पर अगर आप आए हो, 2 मिनट बाबा के चरणों में, कोटेश्वर धाम के चरणों में आप बैठोगे, जहां पर निरंतर भरचक गर्मी भी पड़ रही हो और गंगा उनके सिर पर लगातार टपक रही हो, ऐसी पुण्यमय धारा कहीं नहीं मिलने वाली। सहज है, सरल है। ये शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है, ये हमारे तीर्थों का उत्थान करना भी जानती है, हमारे तीर्थों का विकास करना भी जानती है, हमारे तीर्थों पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें पहुंचाना भी जानती है। कितना सुंदर स्वरूप है। अभी हम शिव मंदिर में गए, शिवालय में, तो वहाँ पर कार्यकर्ता और पंडित जी आदि कह रहे थे, गुरुजी एक तो ये गंगा के रूप में यहाँ कोटेश्वर में बाबा का दर्शन होता है, लगातार पानी गिरता रहता है, और एक सर्प के रूप में दर्शन होता है। और बहुत दिनों के बाद यहाँ कल से एक सर्प आकर बैठा हुआ है, और उसका दर्शन ही हमको लगता है कि महादेव का दर्शन। ये शिव तत्व है। आप भगवान का भजन करना, आप कीर्तन करना, आप स्मरण करना, ढूंढते ढूंढते आप ये शिव महापुराण के पंडाल तक पहुंचे हो, तो एक दिन कभी ना कभी मेरा महादेव भी आपकी दुख की घड़ी में आपको ढूंढते ढूंढते आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। बस विश्वास, भरोसा और उस भरोसे की दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। हम शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, पर जल चढ़ाने में भी कहीं हम
अपना जल चढ़ाते चढ़ाते किसी को दिखा तो नहीं रहे हैं, अपन किसी को ये तो नहीं बताना चाहते कि मैंने शिव जी पर इतना जल चढ़ाया, मैंने इतना दही चढ़ाया, मैंने इतना दूध चढ़ाया, मैंने इतना अभिषेक किया, मैंने इतने बेलपत्र चढ़ाए। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, आप अगर 1.25 लाख बेलपत्र शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप 1.25 लाख कमल के पुष्प शंकर जी को समर्पित कर रहे हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक शंकर जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र ही उठाकर धोकर अगर आपने शंकर जी को चढ़ा दिया तो वो 1.25 लाख बेलपत्र के बराबर हो जाता है। तुलसी का दल, गंगा जल, बेलपत्र और कमल का पुष्प, ये 4 चीजें कभी बासी नहीं होती। गंगा का जल अगर आपका 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना भी रखा है तो वो बासी नहीं होता। कमल का पुष्प भगवान शिव को समर्पित करने के बाद 5 दिन तक बासी नहीं होता। बेलपत्री, एक बेलपत्री देवाधिदेव महादेव पर चढ़ी हुई है, उसको धोकर चढ़ाते रहें, वो कभी बासी नहीं होती। और तुलसी का दल कभी बासी नहीं होता, ये बासी है ही नहीं। भागवत, रामायण, गीता, शिव पुराण, भगवान का भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, आपके गुरु ने जो आपको जाप दिया है, आपके गुरु ने जो शब्द दिया है, आपने जो भगवान का नाम पकड़ कर रखा है, भजन पकड़ कर रखा है, ये कभी बासी नहीं होता। आप जब गाओगे तब वो ताजा, उसमें बासीता नहीं। एक अखबार को अगर 5 बार पढ़ लोगे ना, एक अखबार को अगर 10 बार पढ़ लोगे तो बोर हो जाओगे। एक किताब को अगर 5-10 बार पढ़ लिया तो बोर हो जाओगे। एक मैगजीन को 5-10 बार पढ़ लिया तो बोर हो जाओगे। मन नहीं लगेगा कि ये मैगजीन हमने पढ़ चुके हैं, ये अखबार हम पढ़ चुके हैं, ये किताब हम पढ़ चुके हैं। पर एक शिव महापुराण को आप हजारों वर्षों से श्रवण करते करते आ रहे हो, भागवत जी को 5200 वर्ष से सुनते हुए आ रहे हो, रामचरितमानस को जीवन आप लोगों का निकल गया, सुनते सुनते दादा परदादा अपनी जिंदगी निकाल लिए, पर आज तक उसको पढ़ते पढ़ते, आज तक उसको सुनते सुनते ये कभी ऐसा मन में भाव उत्पन्न नहीं हुआ कि अब मेरा सुनने का मन नहीं करता, अब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। इसको जितना सुनो, जितना पढ़ो, जितना धारण करो, ये उतना उभर कर हमारे सामने आता है। जैसे कोटेश्वर की कथा में पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा है। आज पूरा विश्व इस 5 दिन की कथा में भगवान शंकर को चढ़ने वाले 5 पुष्प को जानने के लिए बैठा है, पूरा विश्व बैठा है। कि वो 5 पुष्प कौन से हैं जो देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए समर्पित किए जा सकते। और पुष्प की भी मूलता वो है, कितना विचित्र है हमारा शास्त्र। वायु पुराण कहता है, जब आपका स्नान नहीं हुआ, आप बगीचे में गए हो, आज्ञा लेकर किसी के वृक्ष से पुष्प ले रहे हो, किसी टाली से पुष्प ले रहे हो, तो उसके मालिक से आपने पूछकर उस पुष्प को आपने तोड़ लिया, भगवान को समर्पित कर दिया। और यदि वही पुष्प आप बिना पूछे, जिसका बगीचा है, जिसका पौधा है, जिसका पेड़ है, उससे तुमने पूछा ही नहीं, और तुमने तो सोचा हाँ सवेरे सवेरे कौन देख रहा है, फूल तोड़ा, लिया और शंकर जी को चढ़ा दिया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है ये
पुण्यता का कार्य नहीं है, यह पाप कर्म की शुरुआत हो जाती है। इसमें सुख का अनुभव नहीं होता। थोड़ा आप लोगों को भले बुरा लग सकता है कि हम दूसरे के पेड़ से फूल तोड़ कर ला रहे हैं, या तो आपको उस पेड़ वाले से हम दूसरे के बगीचे से पुष्प लेकर आ रहे हैं, या तो उस बगीचे वाले से हम दूसरे के यहाँ से पुष्प लेकर आ रहे हैं। उस पुष्प जिसके बगीचे से ला रहे हो, जिसके पौधे से ला रहे हो, जिसके वृक्ष से ला रहे हो, शंकर भगवान को फूल चढ़ाने का भी नहीं है आपके पास में, तो आप एक चावल का दाना चढ़ा दो, पर अपना चढ़ाओ। शंकर जी को अगर फूल चढ़ा रहे हो तो आप पहले सामने वाले से पूछो कि आपके बगीचे से मैं रोज फूल तोड़ सकती हूँ, आपके यहाँ पेड़ से मैं आप पुष्प ले सकती हूँ। अगर वो कह दे हाँ हमारे यहाँ तो लगे ही रहते हैं, तुम्हारा मन करा करे तोड़ लिया करो, तुम्हारा मन करे उतार लिया करो और भगवान को चढ़ा दिया करो, तो वो पुष्प जब आप शिव जी को चढ़ाओगे तो आपको जीवन में एक आनंद की अनुभूति होगी और आपके कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएंगे अपने आप। पर यदि हमने चोरी कर कर चुपचाप से जाकर पुष्प को चुरा लिया, बगीचे से निकाल लिया, और तुमने सोचा मैं भगवान का श्रृंगार करूंगी, मैं भगवान को सजाऊंगी, मैं भगवान का अलौकिक श्रृंगार करूंगी, तो उसमें पुण्यता का भाग नहीं आता महाराज, उसमें सुख का अनुभव नहीं होता, उसमें आनंद का अनुभव नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी राम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी राम कटी जावांगी। हमने शिव को समर्पित करा, हमने देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा, और विश्वास रखकर जो दिया गया है, भाव रखकर जो दिया गया है, चोरी कर कर नहीं, छुपा कर नहीं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल अगर लेकर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो तो अपने बल पर, अपने दम पर, अपने आनंद में जाओ, अपने विश्वास के साथ जाओ, अपने भरोसे के साथ जाओ। जाते हो आप लोग शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने? कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? धर लो, धर लो, वापिस धर लो, धर लो, धर लो। बोलबम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलिए, बोलबम का नारा है। बस आपका जो हाथ अपने जल चढ़ाने का उठाया ना, उससे समझ में आ गया कि आप सब इकट्ठे और भोले जी के पट्टे, समझ में आ गया हो, समझ में आ गया। शिव तत्व को जाना यार, जाओ उसके मंदिर तक, जाओ उसकी चौखट तक, उसके दरवाजे तक। जब हम उसकी चौखट तक, उसके दरवाजे तक, उसके मंदिर तक जाते हैं, उसके द्वार तक पहुंचते हैं, तो कभी ना कभी तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। कभी ना कभी वो भी अपने दरवाजे तक दौड़ कर आता ही है, ये निश्चित है। हम जाएं, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, पर विश्वास के साथ जाएं, भरोसे के साथ जाएं, दृढ़ता के साथ जाएं। शिव महापुराण की कथा कर रहे, देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेता है। पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, कोई अच्छा कर्म होता है तब जाकर अच्छे कुल में जन्म होता है। अब अच्छा कुल, शिव महापुराण की कथा कहती
किसको कहा गया? अच्छा कुल किसको कहते हैं? खूब सारी जमीन है, खूब जोरदार जोरदार गाड़ी है, खूब जोरदार जोरदार बंगला है, सोने की खूब सारी रकम है, ट्रैक्टर ट्राली है, प्रॉपर्टी खूब है, प्लाट मकान फैक्ट्री खूब है, इसको अच्छा कुल कहते हैं क्या? अच्छा कुल किसको कहते हैं? जिसके कुल में कोई 7 पीढ़ी में भी एक भगवान का भजन करने वाला पैदा हो जाए तो समझ लो कि वो अच्छा कुल है। धन मूल नहीं है, धन की मूलता नहीं है। धन तो एक नर्तकी, नृत्य करने वाली, धन तो एक कहीं एक नाचने का स्मरण करने वाली भी कमा लेती है, ढेरों की संपदा इकट्ठी कर लेती है, करोड़पति बन जाती है, धनपति बन जाती है, वैभवपति बन जाती है। पर भले उसने धन कमाया, भले उसने सत्ता कमाई, भले उसने सब कुछ कमाया, पर लोग कहते क्या हैं? अरे वो अच्छी नहीं है, वो नारी ठीक नहीं है, कुल की श्रेष्ठता नहीं हो पाती। तुम्हारे यहां गाड़ी रहे, तुम्हारे यहां बंगला रहे, तुम्हारे यहां पर ट्रैक्टर ट्राली रहे, पर तुम्हारे घर में कोई बहू, कोई बेटी, कोई माता, कोई पिता, कोई बेटा, कोई पोता, कोई नाती, कोई पंती, कोई जमाई, कोई बेटी, कोई तुम्हारे 7 पीढ़ी में भी अगर कोई एक भगवान की सेवा में लगा है, मंदिर में लगा है, भजन में लगा है, नहीं मंदिर जाता, फिर भी थोड़ी देर घर में बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपता है, नहीं मंदिर जाता, कभी कभी सोमवार की सोमवार मंदिर तक पहुंच जाता है, रोज नहीं जा पाता, कम से कम 5 मिनट शिव की आराधना में लगा है। तुम्हारे घर की कोई बहन बेटी, कोई बहू, कोई पिता, कोई माता, कोई पुत्र, अगर तुम्हारे घर का एक व्यक्ति भी भगवान शिवालय में शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा रहा है, समझ लेना कि तुम्हारा कुल कोई साधारण नहीं, तुम उच्च कुल के आनंद में निवास करने वाले। अब गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, सब कुछ है, सुख सारा है, पर ये मन परमात्मा तक नहीं जा पा रहा, तो फिर वो सुख किस काम का? ये तो एक पीढ़ी का सुख है, आज भोगोगे, मरे, फिर 84 लाख योनियों में पड़े, फिर पड़े। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब ना राम नाम ले पा रहे हो, ना कृष्ण नाम ले पा रहे हो, ना शिव नाम ले पा रहे हो, बस पेड़ की छांव में बैठ गए और निकालो, बस दो लड़के कल की कथा में स्मरण, 2 लड़के, कल हम लोग वहाँ सबके राम वाले कार्यक्रम में इंदौर गए थे, तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे हमारा भी मन करता है इतना बड़ा आयोजन करें, हमारा भी मन करता है भंडारे करें, हमारा भी मन करता है कि खूब बड़े बड़े भंडारे करें। तो हमने उनसे कहा ये जरूरी नहीं है कि आप लाखों लोगों को भोजन कराओ, बहुत बड़ा भंडारा करो, ये जरूरी नहीं है, भंडारा छोटा भी हो सकता है।
उसने कहा गुरुजी छोटा भंडारा करो तभी भी तो 1-8 लाख रुपए 25-50 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। हमने कहा इतना भी खर्च नहीं होगा। अरे गुरुजी और छोटा भंडारा करो तो 10-20 हजार तो खर्च हो ही जाते हैं। हमने कहा इतना भी नहीं होगा। उसने कहा फिर ऐसा कौन सा भंडारा है? हमने कहा घर में से थोड़ा सा आटा और शक्कर निकाल के लेगा, पीपल के पेड़ के नीचे डाल दिया, चींटियों ने आकर खा लिया, वो भी तो भंडारा है। घर में से थोड़ा सा